अच्छा जी, तो आज की लर्निंग के जो मेन पार्ट्स होंगे ना हमारे, उसमें सबसे पहले तो हम CRUD की कुछ CRUD में क्रिएट और रिट्रीव करना मैं आपको सिखा दूंगा। अपडेट और डिलीट आपका होम टास्क होगा। जैसे कि हम HTTPS मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो HTTPS मेथड्स यूज़ होते हैं किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि 4 ही पॉसिबल मेथड्स होते हैं किसी से भी इंटरेक्ट करने के। वो होता है हमारे पास फर्स्टली क्रिएट, सेकेंडली रिट्रीव, थर्डली अपडेट एंड लास्टली डिलीट। तो इसमें से हम 2 पढ़ेंगे, जिससे आप बाकी 2 बेसिकली इजीली आपको आ जाएंगे समझ के कैसे होते हैं। तो इजी सीन्स हैं। सेकेंडली हम ओवरव्यू लेंगे पाइडेंटिक का, बेसिक पाइडेंटिक का, कि पाइडेंटिक कैसे काम करती है। पाइडेंटिक मैंने आपको लास्टली बताया था कि डाटा वैलिडेशन के लिए बेसिकली यूज़ होती है। और इसके अलावा थोड़ा हम आइडिया लेंगे जेसन का, कि जेसन क्या होती है हमारे पास फाइल। तो जेसॉन मैंने आपको बताया था कि अपना जेसॉन की मिसाल इस तरह से है कि ये एक तकरीबन ऑल लैंग्वेजेस अंडरस्टैंडेबल थिंग होती है, जिसके अंदर इस फॉर्म में डाटा होता है। तो ये अभी हम क्योंकि बेसिक लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, तो हम डेटाबेस कनेक्ट करना नहीं सीख रहे। हम बेसिकली जेसन फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर करते हुए इसको एक्ट करवा रहे होंगे एज अ डेटाबेस, एज आवर डेटाबेस। और हम इसके अलावा पाथ पैरामीटर्स के बारे में सीखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। एज़ इट इज़ आवर फर्स्ट कोड ऑफ फास्ट API, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने सबसे पहले इंपोर्ट करनी होती है फास्ट API। अच्छा, अब ये फास्ट API जो है ना, ये हमने इंपोर्ट करनी होती है। सबसे पहले हमारे पास पैकेज होता है फास्ट API का, यानी फ्रॉम फास्ट API। इसके अंदर से हमने फास्ट API को इंपोर्ट करना होता है। इस पैकेज में से, इस पूरे पैकेज में ढेर सारी चीज़ें होती हैं। हमारा स्टारलेट पड़ा होता है, हमारी मल्टीपल सर्वर्स की चीज़ें पड़ी होती हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं। उसमें से हमने सिर्फ फास्ट API की लाइब्रेरी को इधर इंपोर्ट कर लिया। सेकेंडली हम इंपोर्ट करते हैं अपनी पाइडेंटिक। तो फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अच्छा, बेस मॉडल का क्या सीन है? बेस मॉडल इज़ काइंड ऑफ, आप कह लें, एक वैलिडेशन टूल ही है ना। तो इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप समझें कि जब हम दूध लेने जाते हैं ना अक्सर, तो जब हम दूध कहते हैं कि भाई 1 किलो दूध दे दो, तो रेदर देन मेजरिंग इट ओवर अ वेट स्केल, उसका वज़न करने के बजाय दे हैव समथिंग लुकिंग लाइक अ मटकी, अ पोट, वो उसको दूध के अंदर डाल के उसमें से दूध निकाल लेते हैं। तो उन्होंने एक सांचा बनाया हुआ है कि 1 किलो दूध तकरीबन इतना ही होगा, ठीक है। अब उनको बार बार वैलिडेट नहीं करना पड़ता, बार बार चेक करना नहीं पड़ता कि ये दूध वाकई 1 किलो है। बस उन्होंने एक प्याला बना लिया जिसके अंदर उनको पता है 1 किलो दूध ही आता है, तो वो भर के आपको डालकर दूध दे देते हैं। तो इसी तरह बेस मॉडल भी टाइप ऑफ एक सांचा ही है, जिसके लिए आपको डाटा को खुद से चेक नहीं करना पड़ता कि ये डाटा करेक्ट है या नहीं। आप सिर्फ डाटा को इनपुट ले रहे होते हो और ये चेक करके बता रहा होता है कि हाँ ये करेक्ट है, ठीक है जी। इसके बाद हम फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट कर लेंगे लिस्ट को। अच्छा जी, लिस्ट का क्या सीन है? हम डाटा को स्टोर जो है पेशेंट्स का डाटा बनाने की कोशिश करेंगे। हम एज ए पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए बनाकर जो है ना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो डाटा जो है हम लिस्ट में स्टोर करेंगे और लास्टली हम इंपोर्ट करेंगे जेसॉन। इंपोर्ट जेसॉन, हमने जो ये फाइल ऊपर रखी हुई है जेसॉन की, हम इसको इंपोर्ट कर रहे होंगे। फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट स्टेप आप हमारा क्या होगा जी? वो है फास्ट API का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जिसके ऊपर हम सारा काम करेंगे। ऐप नाम रख लें, कोई भी नाम रख लें, अपना नाम रख लें, बेशक अब्दुल्ला नाम रख लें इसका जी। तो ऐप इज़ इक्वल टू और फास्ट API का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे फास्ट API, ठीक है जी। सेकेंडली अब जो डाटा फाइल बना लेंगे अपनी, भी जेसन में स्टोर करें ना सारा कुछ, तो एक इधर वेरिएबल बना लेते हैं डाटा फाइल के नाम से, और इसके अंदर हम नाम पास कर देंगे अपनी जेसॉन फाइल का, जो कि हम data.json रखा हुआ है, ठीक है जी। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब हम अपना पेशेंट मॉडल बना लेते हैं। पेशेंट मॉडल, अच्छा, ये हैशटैग्स जो मैं डाल रहा हूँ ये पाइथन में कमेंट करने का तरीका होता है, इट इज़ंट पार्ट ऑफ कोड, ये सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोड की। तो बेस मॉडल बनाने का देखें जी क्या तरीका है। सबसे पहले क्लास पेशेंट, क्योंकि हम पेशेंट का डाटा बनाने के लिए बेस मॉडल बना रहे हैं कि पेशेंट का डाटा जब आए तो उसको चेक करना।
और ब्रैकेट में हमने पास करना होता है बेस मॉडल, ठीक है जी। और इसके अंदर अब हम इसका डाटा पास करते हैं। तो पेशेंट की एक अदद आईडी होगी जो कि टाइप होगी इंट की, होनी चाहिए इंट की। लाइक ये वैलिडेशन है ना, तो हम कहेंगे भाई जो आईडी आ रही है ना वो चेक कर लेना कि इंट टाइप की हो। पेशेंट का एक नेम भी आना चाहिए जो कि टाइप होगा स्ट्रिंग का, डाटा टाइप होगी उसकी स्ट्रिंग। पेशेंट की एक अदद एज भी आनी चाहिए जी जिसकी डाटा टाइप होगी हमारे पास इंट ही। और लास्टली पेशेंट की डिजीज़ स्टोर कर लेंगे इसमें, हाँ, और डिजीज़ भी टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ें अकॉर्डिंग टू अस के जी। अभी बेसिक लेकर चल रहे हैं। तो हमने पेशेंट का बेस मॉडल ऐसे बना लिया कि पेशेंट का जब कोई इनपुट आए तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, आईडी, नेम, एज और डिजीज़, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें हों और उनकी डाटा टाइप्स ये हों तो उसको करेक्ट देना, नहीं हो या इसमें से कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे दे, कोई वेट या हाइट दे दे पेशेंट की, तो एरर जनरेट कर देना। ये हमने बता दिया अपने बेस मॉडल को। इसके बाद हम बना लेते हैं अपने हेल्पर फंक्शंस। अब हेल्पर फंक्शंस क्या होते हैं? हम जो भी डाटा डेटाबेस में भेज रहे होंगे, डेटाबेस से रिट्रीव कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमें 2 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, एक लोड डाटा का और एक सेव डाटा का। डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को जिसका नाम हम रख लेंगे लोड अंडरस्कोर डाटा एंड लोड अंडरस्कोर डाटा नाम रख लेंगे। और इसके आगे हमने ब्रैकेट्स डाल दी। इसके अंदर हमें कोई पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ डाटा मंगवा रहे हैं। तो सिंटेक्स इसका क्या होता है जी? विद ओपन कर रहे हैं हम जी, किसको ओपन कर रहे हैं भाई? फाइल को ओपन कर रहे हैं, डाटा फाइल को। तो डाटा फाइल, और डाटा फाइल में जी अब देखें इसको हमने एज रीडेबल ओपन करना है, फ़िलहाल एज आ रीडेबल थिंग ओपन कर रहे हैं इसको। तो आगे पास कर देंगे आर, ठीक है जी। और ताकि हमें बार बार पूरा डाटा फाइल ना लिखना पड़े इसलिए हम एज एफ ले लेते हैं जी, एज एफ। अब रिटर्न जेसन डॉट लोड और इसके अंदर हम पास कर देंगे एफ को, ठीक है जी। तो इसके बाद जी अब हमने डेफ सेव फंक्शन का काम करना है। ये लोड फंक्शन हमारा बस इतना ही है, बहुत सिंपल सा काम करें। अच्छा जी, डिफाइन सेव डाटा और इसके अंदर हमें पैरामीटर्स में क्या पास करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हम पेशेंट्स का डाटा सेव कर रहे हैं तो हमें पेशेंट्स ही पास करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि हम पेशेंट्स भेज रहे होंगे इसके अंदर ऑफ कोर्स। तो इसको भी अब हमने ओपन करना है। सॉरी, ऊपर मैं कॉलन डालना भूल गया जी, एरर किस चीज़ का आ रहा है? अच्छा ठीक है, ये पाइथन में सारा काम इंडेंटेशन के बेस पे हो रहा होता है, तो हमने एक स्पेस एक्स्ट्रा डाल दी थी, उस वजह से एरर आ रहा था ऊपर। अच्छा, तो अब हमने अगला काम जो करना है वो ये है कि सेव डाटा की बॉडी टाइप करनी है, उसकी डेफिनेशन देनी है। तो विद ओपन डाटा फाइल दोबारा दे दी हमने, और इस टाइम हम डाटा फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं। सो वी विल बी ओपनिंग इट एज राइटेबल एंड जस्ट सिमिलर टू अबव वी विल राइट एज एफ। और अब इसमें हम डाटा से पहले लोड कर रहे थे, अब इसमें डाटा हम डंप कर रहे हैं, इसके अंदर डाटा को फेंक रहे हैं। तो जेसन डॉट डंप, और डंप फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर रहे होंगे जी? डंप के अंदर हम पास कर रहे होंगे पेशेंट्स, अपनी फाइल एफ जो है हमारी, और इसके अलावा इंडेंट क्या होता है? इंडेंट इज़ द स्पेसिंग कि हम फाइल के अंदर कितने स्पेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक इफ़ वी आर सेविंग द डाटा ऑफ पेशेंट्स विद द स्पेस ऑफ 2 लाइन्स, तो हम इंडेंट इज इक्वल टू 2 प्रोवाइड कर देंगे। इससे डाटा की रीडेबिलिटी आसान होती है, हमें डाटा के अंदर और डिफ्रेंशिएट करने में आसान होता है कौन सा डाटा किस पेशेंट का है। इंडेंट इज इक्वल टू 2, ये हमारे हेल्पर फंक्शन बन गए। तो मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट CRUD ऑपरेशन ऑफ रिट्रीव, सबसे आसान हमारा रिट्रीव का ऑप्शन ही होता है। तो हम रिट्रीव की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं जी रिट्रीव कैसे होता है डाटा। तो सबसे पहले
डेकोरेटर को यूज़ करते हुए @app, यानी ऐप जो हमने फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर हमने एक गेट टाइप का फंक्शन लगाना है। क्या करना है, गेट टाइप का फंक्शन क्यों लगाना है जी, कि हमने डाटा गेट करना है कि हमारे पास क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है। फर्स्टली हम बना कर देखते हैं कि सारे पेशेंट्स अगर हमने देखने होंगे हमारे पास कौन कौन से पेशेंट्स पड़े हुए हैं तो वो कैसे निकलेगा। हम इसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होता है, स्लैश पेशेंट्स दे देते हैं। स्लैश पेशेंट्स देने के बाद दूसरा इसके अंदर हम क्या दे रहे होंगे, हम इसके अंदर रिस्पॉन्स मॉडल दे रहे होंगे, यानी कि जैसे बेस मॉडल था ना कि बेसिकली हमारा डाटा होना किस तरह का चाहिए, इसी तरह रिस्पॉन्स मॉडल होता है कि जब हमारे पास सिस्टम, बेस मॉडल होता है फ्रॉम यूज़र, कि जब यूज़र डाटा दे रहा है तो वो किस तरह जाना चाहिए। रिस्पॉन्स मॉडल होता है, रिस्पॉन्स आता है आपके सर्वर की तरफ से, तो जो सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस तरह का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा पेशेंट टाइप का, क्योंकि हम सर्वर से कह रहे हैं हमें सारे पेशेंट्स दे दो, तो हमें सर्वर से पेशेंट्स चाहिए और वो होना चाहिए लाइक लिस्ट ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि हम सारे पेशेंट्स मंगवा रहे हैं तो पेशेंट्स की पूरी लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ पेशेंट्स। ठीक है जी, तो लिस्ट मंगवाने के बाद हम पास करते हैं डेफ गेट पेशेंट्स का फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि हमने पहले सिर्फ बताया ऊपर तो राउट डिफ़ाइन किया हमने कि राउट क्या है। नीचे हम एक फंक्शन बना रहे हैं कि भाई पेशेंट्स को लेकर किस तरह आना है हमने, तो गेट पेशेंट्स। ठीक है जी, और गेट पेशेंट्स के अंदर आपके ख्याल से हमें कुछ पास करने की ज़रूरत है फंक्शन के अंदर, तो ऑफ कोर्स हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डाटा लेकर आ रहे हैं। तो इसकी बॉडी लिख लेते हैं कि हमने किस तरह डाटा लेकर आना है। फर्स्टली हमें ऑफ कोर्स अपना डाटा लोड करना पड़ेगा, तो जो हमारी जेसन फाइल में पड़ा हुआ है, तो पेशेंट्स नाम का एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर हम डाटा को लोड कर लेंगे। लोड डाटा का फंक्शन कॉल करके हमने ऊपर बनाया, तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी लोड डाटा बनाने से, हेल्पर फंक्शन बनाने से। अक्सर लोग इस अप्रोच को यूज़ नहीं करते, वो हर जगह खुद से लोड डाटा का पूरा प्रोसीजर कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन हमने फंक्शन बना लिया तो इट विल हेल्प अस अ लॉट। तो लोड डाटा का फंक्शन हमने बना लिया यहाँ पर, पेशेंट्स इज इक्वल टू लोड डाटा। और अब जब डाटा लोड हो ही गया तो हमने सिर्फ पेशेंट्स जितने भी हमारे पास हैं उनको शो करवाना है, तो इसके लिए आगे ख्याल से हमें क्या ही करना होगा, हम रिटर्न करवा देंगे सारे पेशेंट्स को, रिटर्न पेशेंट्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा लोड डाटा का फंक्शन, गेटिंग पेशेंट्स का फंक्शन। अगर अब हम पाथ पैरामीटर से समझते हैं कि पाथ पैरामीटर क्या है। पाथ पैरामीटर एक काइंड ऑफ आपका एंड पॉइंट है, असल में इनको हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। जैसे आप कभी यूएमटी का स्टूडेंट पोर्टल खोलें, कोई भी स्टूडेंट पोर्टल खोलें, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन खोलें, जब आप लॉगिन पेज पे होंगे ना तो आपके पूरे यूआरएल के आगे लिखा हो रहा होगा स्लैश लॉगिन। ठीक है, अगर आप फ़ीस के पेज पे होंगे तो लिखा हो रहा होगा स्लैश फ़ीस, रजिस्ट्रेशन के पेज पे होंगे तो स्लैश रजिस्ट्रेशन। तो इसको हम बोलते होते हैं एंड पॉइंट्स। तो ये हमने एक एंड पॉइंट बनाया कि अगर कोई स्लैश पेशेंट्स डालता है हमारे ऊपर तो यूआरएल में, तो हमारे पास सारे पेशेंट्स शो हो जाए। पाथ पैरामीटर में क्या सीन होता है कि जब कोई पेशेंट की आईडी से, यानी देखें ना हमारे पास जब कोई पेशेंट पास करेगा तो हमारे पास ये सारा डाटा शो हो जाएगा। इधर ID1 है, ID2 पे सारा खान, ID3 पे अब्दुल्ला। अगर कोई देखना चाहते सिर्फ अब्दुल्ला का डाटा क्या है, उसको ID3 डालना पड़ेगी। तो इस केस में हम किस तरह बनाएंगे, सिमिलरली एज गिवन अबव हम ऐप डॉट गेट करेंगे पेशेंट्स का, क्योंकि पहले स्लैश पेशेंट्स ही आना है हमारे पास, क्योंकि पेशेंट्स से जाके उसके बाद हमने आगे अपना वो लेकर आना है पेशेंट आईडी। तो स्लैश पेशेंट्स पास कर लिया हमने। स्लैश पेशेंट्स पास करने के बाद एक और स्लैश डाल के हमने पेशेंट्स आईडी देंगे अभी ना, तो पेशेंट्स आईडी या पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी। ठीक है जी, तो ये करने से हमारी पेशेंट आईडी वाला काम हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप हमारा, इसके फंक्शन के अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, इससे हमें रिस्पॉन्स मॉडल भी बताना होगा कि रिस्पॉन्स मॉडल हमारा होना चाहिए ऑफ कोर्स दोबारा से पेशेंट ही, क्योंकि पहले हमारी लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हम ले रहे थे, अब हम सिर्फ एक पेशेंट का डाटा मंगवा रहे हैं ना, क्योंकि हम आईडी पास कर रहे होंगे और एक पेशेंट हमारे पास आ रहा होगा, तो इधर हम सिर्फ रिस्पॉन्स मॉडल को पेशेंट लेंगे, पेशेंट। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद फंक्शन बना लेंगे नीचे डेफ गेट बाय आईडी रख लेते हैं नाम फंक्शन का, गेट बाय आईडी। और गेट बाय आईडी रखने के बाद हम फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या पास करेंगे जी, बताएं जी। देखें अब ऊपर तो हम
सारे पेशेंट्स ला रहे थे, हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं थी। इधर हम पेशेंट को गेट बाय आईडी कर रहे हैं, तो हमें आईडी तो देनी पड़ेगी, तो हम पेशेंट आईडी पास करेंगे इसके अंदर, और उसकी डाटा टाइप भी बता देंगे भाई कि ये टाइप इसकी इंट होनी चाहिए, ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना हो भाई, इंट इसकी टाइप इंट हो, नहीं तो एरर दे देना। तो ये करने के बाद कि हमने बता दिया पेशेंट की आईडी, अब प्रोसेस क्या होगा जी। पेशेंट की आईडी हमारे पास आ गई। सबसे पहले तो हमें दोबारा से सारे पेशेंट्स का डाटा चाहिए होगा, तो पेशेंट्स इज इक्वल टू लोड अंडरस्कोर डेटा। ठीक है जी, दोबारा वही फंक्शन हमने कॉल कर लिया, पेशेंट्स इज इक्वल टू लोड डाटा। ये काम करने के बाद जी अगला काम क्या होगा हमारा, इधर हमारा इसको मिटा लेते हैं। अच्छा जी, पेशेंट्स लोड डाटा हमने बुला लिया जी। अब अगला काम क्या होना चाहिए, अब आईडी हमारे पास है, तो इस आईडी के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, हम जितने पेशेंट्स हमारे पास हैं उसके ऊपर एक फॉर ईच लूप चला लेते हैं। तो फॉर पेशेंट इन पेशेंट्स, यानी इन सारे पेशेंट्स में जो जो पेशेंट्स हमारे पास हैं, बारी बारी जो हम आइटरेट कर रहे होंगे, तो अगर किसी पेशेंट की आईडी, इफ़ पेशेंट आईडी, अगर किसी पेशेंट की आईडी, सॉरी इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है हमने, अगर किसी पेशेंट की आईडी बराबर हो जाती है, इज़ इक्वल टू उस पेशेंट आईडी के जो हमने प्रोवाइड किया, तो क्या करो जी, रिटर्न कर दो, उस पेशेंट को रिटर्न कर दो। नेक्स्ट लाइन में रिटर्न पेशेंट, हाउ सिंपल इज दैट, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने इसको रन करना है, तो ये बेसिक पाइथन के कोड की तरह रन नहीं होगा। इसके लिए हमें कमांड देनी। अच्छा, इधर इफ़ के आगे एरर आया हुआ है एक, इधर हमने कॉलन ने डाली थी, तो ये डल गया, ऑल्सो एरर रिमूव हो जाएगा। अब रिटर्न क्या गया एरर, अच्छा जी, रिटर्न क्या गया एरर क्यों है, क्योंकि मैंने बताया पाइथन इंडेंटेशन की लैंग्वेज है। इफ़ की बॉडी के लिए हमने कोई ब्रैकेट्स नहीं डालने होते इसमें, तो इफ़ से एक लाइन आगे हमारा रिटर्न आएगा, तो ऑल्सो एरर ये रिमूव हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। हाँ जी, हो गया। अच्छा, ये करने के बाद अब इसको रन करने के लिए एक कमांड होती है, एज आवर सर्वर इज़ uvcon, सो वी विल टाइप uvcon लिखने के बाद हमने अपनी फ़ाइल का नाम, और फाइल नेम इज़ lecture2 लिख लिया, रेशो, एंड नाउ वी विल टाइप द नेम ऑफ आवर ऑब्जेक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर फास्ट API। तो हमारा एक ऐप जो हमने बनाया उसका नाम ऐप रख लिया, तो लेक2 ऐप। अच्छा, इतना करने से भी रन हो जाता है, लेकिन व्हाट वी विल बी डूइंग एक्स्ट्रा इज़ माइनस रीलोड का क्या मकसद है कि जब आप ये टाइप कर रहे होते हैं ना, इसकी हेल्प से अब जब हम कोड के अंदर कोई भी चेंज करे होंगे, वो ऑटोमेटिकली हमें दोबारा से अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा, वो जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसको एंटर दबाते हैं, तो जी हमारे पास हमारा ये एक लिंक आ चुका है, इसको कंट्रोल दबा के एंटर करते हैं, और ये हमारे पास ओपन अप हो गया। अच्छा जी, तो इस पर क्लिक करने के बाद जी हम इस लैंडिंग पेज पर आ चुके हैं। अब जी इधर आ रहा है डिटेल्ड नोट फाउंड। वजह क्या है, क्योंकि हमने स्लैश पेशेंट्स का राउट बनाया है, सिंपल स्लैश का। लाइक अगर हम सिंपल स्लैश लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट हमारे राउट से ही होते हैं, तो अगर हम सिंपल स्लैश सर्च करते हैं तो इसलिए डिटेल नोट फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमने सिंपल स्लैश का राउट बनाया ही नहीं है। तो अगर बनाए भी तो ईजी सीन है, जिस तरह हमने पेशेंट्स का बनाया इसी तरह आप बना कर देखिएगा। अच्छा, हम स्लैश पेशेंट्स लिख कर देखें क्या होता है। तो स्लैश पेशेंट्स लिखते ही जितना डाटा हमारी .json फाइल में पड़ा हुआ था वो सारा यहाँ पर शो आउट हो गया। तो बेसिक, अब इसी तरह अगर हमने टेस्ट आउट करना हो अपने आईडी फंक्शन को, तो देखें इधर हमारे पास जो सारा डाटा पड़ा हुआ है, इसमें ID1 पर अली रज़ा पड़ा हुआ है, ID2 पर सारा खान, ID3 पर मोहम्मद अब्दुल्ला पड़ा हुआ है। तो हम फ़र्ज़ कर लीजिए अब्दुल्ला का डाटा देखना चाह रहे हैं कि अब्दुल्ला को क्या बीमारी है, अब्दुल्ला के क्या मसले मसाइल हैं, तो हम /3 लिख लेते हैं और एंटर करते हैं। तो ID, नेम और अब्दुल्ला का हमारे पास सारे मसले आ गए। अच्छा, वाइल डिस्कसिंग द डॉक्यूमेंटेशन द फ़िलोसफी ऑफ फास्ट API, मैंने आपको बताया था कि इसकी इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन से क्या मतलब, हम /docs लिखें अगर यहाँ पर, ओह हमने पेशेंट्स तो हटाया ही नहीं, तो
पेशेंट्स को हटा दें और यहाँ पर सिर्फ /docs लिखें अगर हम, तो क्या होता है, अब हमारे पास जितने हमने मेथड्स बनाए हैं ना वो सारे शो हो रहे हैं। गेट का मेथड शो हो रहा है यहाँ पर जी। अच्छा, अब इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन से क्या मतलब है? एक तो डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली बन रही है, इंटरेक्टिव का ये मतलब है कि आप इसका इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, ट्राई इट आउट पर क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये सारे पेशेंट्स शो हो रहे हैं। सेकंड गेट मेथड जो हमने गेट पेशेंट्स बाय आईडी का मेथड बनाया हुआ है, इसके अंदर आप आएँ, यहाँ पर ट्राई इट आउट पर क्लिक करें। ट्राई इट आउट पर क्लिक करने के बाद पेशेंट आईडी दे दें कोई भी जी, हम 2 देकर देखते हैं, तो एग्जीक्यूट कर दें इसको। एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पर आ गया जी हमारा सारा खान, जो कि हमारी पेशेंट आईडी नंबर 2 के ऊपर डिटेल्स थी वो शो हो गई हैं। तो इस तरह के मेथड्स को हम कहते होते हैं हमारे सॉरी, ये जो अब हमने कहा, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर सारा खान शो होगी। अब इधर एक कोड भी आ रहा है हमारे पास, कोड लिखा हुआ है 200 का मतलब होता है कि जो हमने क्यूरी रिक्वेस्ट की है वो हमारे पास सक्सेसफुल हो गई है। नीचे मल्टीपल अदर कोड्स भी लिखे होंगे, वैलिडेशन एरर हो अगर आपकी एंट्री में कोई मिस्टेक हो, लाइक मैं इधर 2 की जगह आईडी हमने एंटर करनी है ना, पेशेंट आईडी एंटर करनी है, मैं इधर सारा एंटर कर देता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो प्लीज़ एंटर द करेक्ट फॉर्मेट वैलिडेशन, ये सारा कुछ हमारे पास पाइडेंटिक के थ्रू हो रहा है। तो सिंपल हम इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं और अपना एक बेसिक एप्लीकेशन, क्रेड एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके अंदर क्रिएट, रिमूव, अपडेट और डिलीट के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल। पोस्ट और डिलीट का फंक्शन लाजमी ख़ुद बना कर देखिएगा, इट वुड बी ए गुड प्रैक्टिस। अगर उसमें कोई भी इश्यूज़ आते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और माई व्हाट्सएप, सिंपली Found11 के व्हाट्सएप ग्रुप पर आएँ और वहाँ पर आकर मेरे से रब्ता करें। अदर दैन दैट, अगर आपको उसमें भी मुश्किल होती है या आप Found11 के ग्रुप में नहीं हैं, तो सो यू कैन मेल मी ओवर iamabdullaijaz@gmail.com। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। So thank you so much for attending the lecture. Have a great day. Goodbye.